अच्छी कंपनी खरीदो लेकिन किसी भी प्राइस पे नहीं, और ऐसी कंपनी खरीदो जो 10-15 साल बाद आज से बहुत बड़ी बन सकती हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की फिलॉसफी बोल रही है। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मॉडल है ना, ये 4 फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। पहली फिलॉसफी है GARB, यानी कि ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन। जब भी हम म्यूचुअल फंड को रिसर्च करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कंपनी कितनी ग्रोथ कर चुकी है, कंपनी कितनी प्रॉफिट कर रही है। एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी 30% से ग्रो कर रही है और दूसरी कंपनी केवल 20% से ग्रो कर रही है। अब यहां पे एक नॉर्मल इन्वेस्टर कंपनी ए को ही चूज करेगा, पहली कंपनी को ही चूज करेगा, क्योंकि वो 30% का प्रॉफिट कर रही है, कोई भी उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का पूरा गेम यहां पे उल्टा होता है। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड ये देखता है कि कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, लेकिन क्या वो पहले से महंगी तो नहीं है। अगर स्टॉक पहले से एक्सपेंसिव है तो फ्यूचर में जाके वो नीचे गिर सकता है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ट्रस्ट का फोकस है ग्रोथ भी चाहिए और वैल्यूएशन भी रीजनेबल होना चाहिए। दूसरी फिलॉसफी है टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये इनके फिलॉसफी का सबसे यूनिक पार्ट है। जो मैक्सिमम फंड मैनेजर्स होते हैं ना, वो अगले 1-2 साल का प्रॉफिट देख रहे होते हैं कि ये कंपनी 1-2 साल के बाद कितना ग्रो कर सकती है, कितना प्रॉफिट लाके दे सकती है। लेकिन ट्रस्ट म्यूचुअल फंड ये पूछता है कि ये कंपनी 10-15 साल के बाद कितनी बड़ी हो सकती है। ये मैटर करता है। यही चीज ट्रस्ट म्यूचुअल फंड को बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले अलग बनाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ का है और मार्केट केवल अगले 1-2 साल का ही ग्रोथ देख रहा है, वहीं पे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड 15 साल का ग्रोथ दिखता है कि 15 साल के बाद क्या ये कंपनी 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बना पाएगी। अगर बना पाएगी तो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड आज ही उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देता है। इसका मतलब कुल मिला के मार्केट शॉर्ट टर्म देख रहा है, लेकिन ट्रस्ट म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहा है। तीसरी फिलॉसफी है डिफरेंशिएटेड इनसाइट। इसका मतलब है कि जो सब देख रहे हैं उसको नहीं खरीदना है, उसको ढूंढना है जो मार्केट मिस कर रहा है। मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर सभी लोग एक स्टॉक को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड उस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करता है। इसको सिंपल भाषा में हम बोलते हैं वेरिएंट परसेप्शन। एंड जो आखिरी फिलॉसफी है वो है LIM फ्रेमवर्क। अब देखिए, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले ये 3 फ्रेमवर्क को जरूर चेक करता है। पहला फ्रेमवर्क है लीडरशिप। कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, जो उसके अंदर प्रोमोटर्स होते हैं वो कितने ऑनेस्ट है, क्या कंपनी फ्यूचर के अंदर में पूरे इंडस्ट्री की लीडर बन सकती है कि नहीं बन सकती है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही एक कंपनी को ट्रस्ट म्यूचुअल फंड चूज करता है। दूसरा फ्रेमवर्क है इंटेंजिबल। ऐसी चीजें जो कंपनी के बैलेंस शीट में क्लियरली आपको नहीं दिख रही होती हैं, जैसे ब्रांड हो गया, कस्टमर लॉयल्टी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया, टेक्नोलॉजी एज हो गया। ये चीजें कंपनी को बाकी कंपटीटर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग बनाती है और यही चीज ट्रस्ट म्यूचुअल फंड को भी अलग बनाती है बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। एंड तीसरी फिलॉसफी है मेगा ट्रेंड। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड ये देखता है कि कंपनी किसी लॉन्ग टर्म ट्रेंड का हिस्सा है कि नहीं है। एग्जांपल के लिए मैन्युफैक्चरिंग बूम हो गया, डिफेंस ग्रोथ हो गया, AI हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। अगर कंपनी इनमें से किसी भी मेगा ट्रेंड पे बैठी हुई है, मतलब ये अभी के टाइम में ट्रेंड कर रहे हैं और आगे जाके 10-15 साल के अंदर में ये इंडस्ट्री बूम कर सकती है, अगर इनमें से किसी भी मेगा ट्रेंड पे कंपनी बैठी हुई है तो ग्रोथ मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड उन्हीं कंपनीज के अंदर केवल पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये कुछ 4 फिलॉसफी थी जो आपको जरूर पता होनी चाहिए अगर आप ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि ट्रस्ट म्यूचुअल फंड अचानक डिस्कशन के अंदर कैसे आ गया। अगर आप 5 साल पहले किसी इन्वेस्टर से पूछते हैं कि ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ, तो शायद बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं सुना था ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रस्ट ग्रुप पिछले 20 साल से फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। इनकी शुरुआत हुई थी फिक्स्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तौर पे, फिर बाद में ये नॉन बैंकिंग डेट कैपिटल मार्केट के प्लेयर बन चुके थे। ट्रस्ट ग्रुप एंटर किया म्यूचुअल फंड के फील्ड में अक्टूबर 2019 के अंदर में। इसके जो स्पॉन्सर थे उनका नाम था TIAPL, यानी कि ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आज के टाइम में ट्रस्ट ग्रुप का पार्ट है। अब अगर बात करूं मैं ट्रस्ट AMC की, तो आज के टाइम में 5 इक्विटी स्कीम्स हैं, 6 डेट स्कीम्स हैं एंड 1 हाइब्रिड स्कीम है, यानी कुल मिला के 12 स्कीम्स हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर। इक्विटी पोर्शन की बात करूं तो ट्रस्ट मिड कैप है, ट्रस्ट स्मॉल कैप है, ट्रस्ट फ्लेक्सी कैप है, ट्रस्ट लार्ज एंड मिड कैप है एंड ट्रस्ट मल्टी कैप है। वहीं अगर हाइब्रिड की बात करूं तो ट्रस्ट आर्बिट्रेज फंड है। वहीं अगर मैं डेट स्कीम्स की बात करूं तो ट्रस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, ट्रस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, मनी मार्केट फंड है, लिक्विड फंड है एंड ओवरनाइट फंड है। ट्रस्ट AMC के लीडरशिप टीम की बात करें तो CEO का नाम है संदीप बागला, CIO है मिहिर वोरा एंड CBE यानी कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं सुधीर शर्मा। वहीं अगर मैं इनके फंड मैनेजमेंट टीम की बात करूं तो पहला नाम आता है मिहिर वोरा का, दूसरा नाम आता है मिस्टर सौरभ कटारिया का, तीसरा नाम आता है मिस्टर आकाश मंगानी जो कि इक्विटी के फंड मैनेजर हैं, चौथा नाम आता है मिस्टर जलपान शाह, ये फिक्स्ड
इनकम के हेड हैं। एंड पांचवा नाम आता है मिस श्रद्धांजलि पांडा, ये फिक्स्ड इनकम की फंड मैनेजर हैं। ये तो हमने बात कर लिया ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के पास्ट के बारे में, कब स्टार्ट हुआ था, म्यूचुअल फंड फील्ड में कब एंटर किए थे। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में भी बात कर लिया है कि 4 इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है इसके अंदर में, कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं। इसके फंड मैनेजमेंट टीम के बारे में भी बात कर लिया हमने। अब चलिए बात कर लेते हैं इनके जो इक्विटी स्कीम्स हैं उनका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कैसा है, आखिर में उनके अंदर रिस्क कितना है आज के टाइम में। एक बार मैं फैक्टशीट को ओपन करता हूं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका फैक्टशीट डाल दिया है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ट्रस्ट फ्लेक्सी कैप के बारे में। तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर आपको इसके अंदर आईसीसी बैंक दिखने वाला है जिसका लगभग 7% का वेटेज है, मतलब बड़ी कंपनी टॉप के अंदर दिख रही है। रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एलएनटी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, टाइटन हो गया, मतलब जो जाइंट कंपनी है वो इसने सबसे ऊपर लेके रखा हुआ है। अगर हम इसके सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं ना, तो यहां पे देखिए टॉप 5 सेक्टर के अंदर में फाइनेंशियल सर्विस सबसे ऊपर है, लगभग 33% का वेटेज है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो गया, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। वहीं अगर मार्केट कैप का हम ब्रेकअप करते हैं तो लार्ज कैप के अंदर लगभग 55% है, मिड कैप के अंदर लगभग 19% है, स्मॉल कैप में लगभग 21.5% है एंड कैश के अंदर 3% है। मतलब ये आपके पैसे को तीनों कंपनीज के अंदर डिवाइड करके रखा है, तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर आप फुल्ली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी पैसा इन्वेस्ट करिएगा। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 26 अप्रैल 2024 को। इसके फंड मैनेजर्स हैं मिहिर वोहरा जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस है, सौरभ कटारिया 20 साल का एक्सपीरियंस है, आकाश मंगानी 17 साल का एक्सपीरियंस है। बेंचमार्क है निफ्टी 500, इसका फंड साइज है 976 करोड़ का आज के टाइम में। अगर बात करूं मैं एग्जिट लोड की, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 180 दिन से पहले अपने यूनिट को रिडीम करते हैं। वहीं अगर मैं ट्रस्ट स्मॉल कैप की बात करता हूं, सबसे ऊपर आपको फेडरल बैंक देखने को मिलता है, लगभग 2% का वेटेज है। केम इंडिया प्रोजेक्ट लगभग 2% का वेटेज है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2% का वेटेज है। ऐसे करके आप स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा देख सकते हैं इसके टॉप कंपनीज के अंदर में, क्योंकि अगर आप इसके सेक्टर्स पे आएंगे टॉप 5 सेक्टर्स के ऊपर, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में लगभग 23% का वेटेज है, इंडस्ट्रियल में 20% का है, फाइनेंशियल सर्विस में 19% का है, हेल्थ केयर में लगभग 12% का है। वहीं अगर आप मार्केट कैप ब्रेकअप को देखते हैं तो स्मॉल कैप में लगभग 73% पैसा इन्वेस्ट करता है ये म्यूचुअल फंड, मिड कैप के अंदर 18% है एंड स्मॉल कैप में केवल 2% पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है, स्मॉल कैप में 70% पैसा बहुत ज्यादा होता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 4 नवंबर 2024 को। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 32% का सीएजीआर लाके दिया है। वहीं इसके फंड मैनेजर्स के बारे में बात करें तो मिहिर वोहरा है, आकाश मंघानी एंड सौरभ कटारिया। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2476 करोड़ का। ट्रस्ट मल्टी कैप की बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे ऊपर आपको बड़ी कंपनी ही देखने को मिलेंगी। आईसीसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, फेडरल बैंक, ये बड़ी बड़ी कंपनीज आपको टॉप के अंदर देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर हम इसके इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल सर्विस में लगभग 30% का वेटेज है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में लगभग 20% का वेटेज है, इंडस्ट्रियल में 16% का है, हेल्थ केयर में केवल 6% का है। मार्केट कैप ब्रेकअप की बात करते हैं तो लार्ज कैप में लगभग 37% पैसा है, मिड कैप में 27% है एंड स्मॉल कैप में लगभग 30% है। यानी कि तीनों कंपनीज के अंदर लगभग बराबर पैसा डिवाइड करके रखा हुआ है, लगभग 30 से लेकर 40% आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशन मिलने वाला है। अगला म्यूचुअल फंड है ट्रस्ट मिड कैप फंड। अब देखिए मिड कैप की बात करें और मिड कैप कंपनीज ना देखने को मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबसे ऊपर आपको लेंसकार्ट सॉल्यूशन दिखेगा जिसका लगभग 3% का वेटेज है, फेडरल बैंक 3% का है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 3% का है, बीएससी हो गया, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हो गया, फोर्टिस हेल्थ केयर हो गया। मतलब मिड कैप कंपनीज आपको ज्यादा देखने को मिल रही हैं। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि यहां पे देखिए मार्केट कैप ब्रेकअप के अंदर में लगभग 60% कंपनी मिड कैप की है, स्मॉल कैप की लगभग 26% है एंड लार्ज कैप की केवल 8% है। यानी कि मिड कैप और लार्ज कैप में ये म्यूचुअल फंड ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, भले ही ये मिड कैप का फंड है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको करना चाहिए? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने अभी तक केवल अच्छी चीजें बताई हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। अब थोड़ा सा इसके रिस्क के बारे में या डाउन साइड के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड आज बिल्कुल नया म्यूचुअल फंड है, अभी फंड साइज 1000 करोड़ का भी नहीं हुआ है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का। अब इसके वजह से क्या हुआ है ना कि परफॉर्मेंस आपको बेहतरीन देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको परफॉर्मेंस सही देखने को मिल रहा है, क्योंकि फंड साइज बहुत कम है, फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम मिल रहा है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना है जो बाकी म्यूचुअल फंड्स के साथ हो चुका है, क्वांट म्यूचुअल फंड, मोतीलाल म्यूचुअल फंड या और भी जो पहले के म्यूचुअल फंड्स हो चुके हैं जो शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे देते हैं, जिनका नाम बहुत ज्यादा हो जाता है, लोगों का एक्सपेक्टेशन भी उसके हिसाब से बढ़ने लगता है। आप इस म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्टेशन लगा के मत रखिएगा कि पिछले 1 साल के अंदर में स्मॉल कैप में 30% का रिटर्न दिया है तो आने वाले 1 साल के अंदर में भी 30% का रिटर्न मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये म्यूचुअल फंड अभी नया है, मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जगह बनाने दीजिए। अभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कि अभी के टाइम में तो फंड साइज बहुत कम है, ढेर सारा पैसा उठा के डाल देते हैं, पैसा
पैसा बहुत ज्यादा बन जाएगा। ये गलती मत करिएगा। आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी के अंदर करिए। ये म्यूचुअल फंड को अभी टाइम दीजिए, अभी कम से कम 2 साल 3 साल का टाइम दीजिए, परफॉर्मेंस को चेक करिए, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा अपने रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी इसने सारे मार्केट फेज को देखा नहीं है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स तो अभी 3-4 महीने पहले स्टार्ट हुए हैं, तो अभी इसको मार्केट फेज को झेलने दीजिए। बहुत सारे मार्केट फेज आने वाले 2-3 साल के अंदर में, उसको झेलने दीजिए, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिएगा। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर में तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला वीडियो को लाइक करिए। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोज देखना पसंद है, डिटेल रिव्यू देखना पसंद है, डिटेल एनालिसिस देखना पसंद है किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज को आप मिस करने वाले हैं। एंड कमेंट में टाइप करके बताइए कि आगे कौन से मैं किसी नए म्यूचुअल फंड के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो लेके आऊं, टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।